हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बशीर अहमद गोजरी और लेके आए हैं एक वीडियो विच इज एक्सक्लूसिवली meant for teachers, especially those teachers who teach social science at elementary level. हमारी सोशल साइंस सेवन्थ की बुक पे एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ शर्ट, और इस स्टोरी को हमने कन्वर्ट किया है, लोकलाइज किया है और इसकी जगह डाल दी है एक स्टोरी जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ कारपेट। और दोनों स्टोरीज का लर्निंग आउटकम एज पर एनसीईआरटी मॉड्यूल क्या है? द लर्नर ट्रेसेस हाउ गुड्स ट्रैवल थ्रू वेरियस मार्केट प्लेसेस। Lal Mohammed is a small farmer who lives in village Ghanistan, Sumbal in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के सुंबल इलाके में एक छोटा सा गांव है गनस्तान, और इस गनस्तान गांव में एक किसान रहता है जिसका नाम है लाल मोहम्मद। He rears silkworms and also grows some mulberry trees whose leaves are primarily the food for silkworms. लाल मोहम्मद सिल्कवर्म्स पालता है। उसने अपनी जमीन में कुछ मलबरी ट्रीज भी उगाए हैं, क्योंकि इन्हीं मलबरी ट्रीज के पत्ते जो है वही सिल्कवर्म्स के लिए फूड आइटम है। और याद रहे, लाल मोहम्मद अकेले इस काम में नहीं जुड़ा है, इसके साथ इसकी फैमिली के और 3 लोग भी इस काम में जुड़े रहते हैं। The cocoons are ripened and then dried after hard work of 4 persons. This process takes about 40 days. कोकोन्स का तैयार होना, उनका पक जाना, उनको सुखाना, इस प्रोसेस में 4 लोग लगते हैं और इस प्रोसेस को लाल मोहम्मद और उसकी फैमिली को ऑलमोस्ट 40 दिन लग गए। Lal Mohammed takes the harvest of dried cocoons to sell in a factory in Srinagar and sells it at the rate of rupees 800 per kg. The harvest fetches him rupees 64,000. लाल मोहम्मद का हार्वेस्ट तैयार हो गया, वो इसे सलीना फैक्ट्री ले जाता है जो श्रीनगर में है और बेचता है वहां एट द रेट ऑफ 800 पर केजी। इस तरह से इसका टोटल हार्वेस्ट जो है इसको मिलता है 64,000। इमेजिन कीजिए, लाल मोहम्मद की फैमिली के 4 लोग इंक्लूडिंग लाल मोहम्मद, घर के 2 कमरे और कुछ जमीन जिस पे मलबरी ट्री उगते हैं, और 40 दिन इनके, और इनको मिला क्या, जस्ट 64,000। क्या इतने पैसे लेके लाल मोहम्मद खुश है? आइए देखते हैं। लाल मोहम्मद मर्मर्स वेरन वर्लिस पोस द बापरिस कोट, यानी वन हु वर्क्स hard down to dusk gets a negligible amount and the traders in markets get huge profit and sells his cocoons. लाल मोहम्मद मायूस होकर अपने कोकोन्स इतने रकम में बेचता है और वहां से वापस घर की तरफ निकल पड़ा। Silk factory at Solina. Solina Silk Factory. The silk factory of Solina in Srinagar was started in 1897 under the patronage of British. The factory collects cocoons from farmers, which are then reeled into thread. Fayaz Ahmed Muttu, a Kalb of weaver, buys some 5.5 kg of silk thread for rupees 13,200 for weaving a carpet of dimensions 6 feet and 4 feet. He has a loom known as dar, which occupies 1 room of his small house. It takes him and his wife almost 1 full day to prepare the warp. They work for around 8 hours a day for 100 days to complete weaving of a carpet of dimensions 6 feet and 4 feet. फयाज अहमद और उसकी बीवी 100 वर्किंग डेज 100 वर्किंग डेज काम करते हैं। हर वर्किंग डे में 8 घंटे
लगते हैं और तैयार होता है एक कारपेट जिसकी लेंथ 6 फीट है और विड्थ 4 फीट। The carpet is ready and Fayaz Ahmed takes it to Sowra in Srinagar to a trader to sell it. अब कारपेट रेडी है और फयाज अहमद 100 दिन की मेहनत के बाद अपना एक कारपेट सौरा श्रीनगर ले जाता है बेचने के लिए। कन्वर्सेशन बिटवीन फयाज अहमद एंड द ट्रेडर एट सौरा। ट्रेडर पहले बोलता है, देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट्स फॉर सिल्क कारपेट्स। इंपोर्टेड एंड मशीन मेड कारपेट्स आर चीपर। ट्रेडर ने पहले ही बात ठोक दी कि सिल्क कारपेट्स की कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। इंपोर्टेड और मशीन मेड कारपेट्स इससे सस्ते हैं। अब देखेंगे फयाज अहमद क्या कहता है। फयाज, यू कैन सी हाउ फाइन इट इज मेड ऑफ प्योर सिल्क। आप देखिए कितना अच्छा ये प्योर सिल्क से बना है। लेकिन ट्रेडर क्या जवाब देता है, आई कैन गिव यू अराउंड an amount of 60,000 for it। मैं आपको 60,000 इसके दे सकता हूं। और फयाज अहमद, इसे पता है मैं और मेरी बीवी ने 100 दिन काम किया और तब ये तैयार हुआ। वो बोलता है, माई वाइफ एंड आई हैव वर्कड सो हार्ड फॉर 100 days to make it and I was expecting a minimum ₹70,000। इन्हें 100 दिन 2 लोग हर दिन 8 घंटे काम करने के बाद भी फयाज अहमद की एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा नहीं थी। वो जस्ट 70,000 एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन ट्रेडर देता कितना है, 60,000। और ट्रेडर अब कहता है, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस एंड अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। यू कैन चेक इन द मार्केट्स इफ यू डू नॉट बिलीव मी। यानी ट्रेडर 60,000 से ज्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं है और फयाज अहमद के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो कुछ और करे। इसे पता है कि मार्केट में इतना ही मिल सकता है। Fayaz is quite disappointed knowing that Mark never comes to the rescue of the weaver and sells his carpet for ₹60,000। इस तरह से इस कारपेट बनाने में 2 लोग, लाल मोहम्मद के बाद आज फयाज भी बहुत ही मायूस हुए और उसने अपना कारपेट, अपने 100 दिन की मेहनत, अपनी बीवी और अब खुद की 100 दिन की मेहनत को आज नीलाम कर दिया फॉर जस्ट ₹60,000। The trader then sells the same carpet to an exporting agency for ₹70,000। ट्रेडर ने यही कारपेट एक एक्सपोर्टिंग एजेंसी को बेच दिया फॉर ₹70,000। और यहां ध्यान रहे, ये ट्रेडर ऐसे कई कारपेट्स एक दिन में बेचता है। इमेजिन his profit and compare it with the profit made by the weaver and the farmer. Discussion. Yes, teacher here can initiate a discussion with the students by following questions like, was Lal Muhammad satisfied with the amount he got? Is the amount enough for Lal Muhammad and his family to survive in today's time? Why can't Fayaz Ahmed use cheaper silk threads? Can Fayaz do some other work in between those 100 days to get timely money to meet his daily expenditure? ऐसे क्वेश्चन से हम डिस्कशन बच्चों के साथ कर सकते हैं and let the students to respond. Export of the carpet. The carpet will then be exported to foreign buyers as there is a great demand overseas. Among the foreign buyers are business persons from about 155 nations. They demand the lowest prices from the supplier. In addition, they set high standards for quality of production and timely delivery. The carpet in the United States.
A number of carpets are on display at a large carpet shop in United States and are priced at 300 US dollar per square feet. That is, each carpet sells for 7,200 US dollars or around rupees 5,15,347. यानी जो फयाज अहमद ने 100 डेज में कारपेट बनाया था, जिसके लिए उन्हें 60,000 मिले थे, फाइनली कस्टमर तक जब वो ही कारपेट पहुंचा तो कस्टमर को वो मिला at 5,15,347 rupees. टीचर्स टॉक. द टीचर्स टॉक. यस, यहाँ टीचर एक्सप्लेन करेगा स्टूडेंट्स को दैट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फार्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो एट होम्स. द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर and the final consumer are known as traders. They sell the products they purchase in bulk to wholesalers. The wholesalers then sell it to retailers at higher prices. The retailers again increase the price and sell these products to consumers at still higher prices. Thank you for watching this presentation, and for guidance a big thanks to NCERT professors, namely Professor Neeraj Rashmi and Professor Millie Roy Anand. Looking forward for your suggestions. With regards, Bashir Ahmed Gujri. For more such videos, subscribe my YouTube channel titled Bashir Gujri.